नमस्कार दोस्तों। हो सकता है कि आज जो मैं कहने जा रहा हूं कुछ लोगों को मेरी बात बहुत बुरी लगे, मेरी बातों से उन्हें तकलीफ हो, लेकिन क्या करें, सच कहना मेरा काम है। अब आपको सच सुनना पसंद है या फिर नहीं है, ये मैं नहीं जानता। भोजपुरी इंडस्ट्री में लोग कहते हैं कि हम एक परिवार हैं, हम में बहुत प्यार है, हम सबको लेके साथ में चलते हैं और अगर किसी के साथ गलत होता है तो हम सब आवाज उठाते हैं और सच को सच, झूठ को झूठ कहने की हम हिम्मत रखते हैं। लेकिन आज वो लोग कहां गए और उनकी हिम्मत कहां गई जब महेश पांडे के साथ सरासर अन्याय हो रहा है। एक साजिश के तहत किस तरीके से महेश पांडे को फंसाया जा रहा है, ये किसी से भोजपुरी इंडस्ट्री में छिपा नहीं है, आप सब जानते हैं। लेकिन सब गांधी जी के तीन बंदर बन के इस समय चुपचाप बैठे हुए हैं, कह रहे हैं ना बुरा देखेंगे, ना बुरा बोलेंगे, ना बुरा सुनेंगे। कब से ये विचारधारा इनकी हो गई, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि किस तरीके से महेश पांडे को हनी ट्रैप किया गया और फंसा के उनके साथ जिस तरीके से होटल में हरकत हुई, वो कतई नहीं होनी चाहिए। इसकी मैं कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं, किया था और करूंगा। किसी को भी संविधान या कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है, वो फिर चाहे कोई राजा हो या फिर कोई रंक हो, सबके लिए कानून बना हुआ है और कानून से बढ़ के इस लोकतांत्रिक देश में कोई भी नहीं है। अब जरा नजदीक से इस मामले को समझते हैं और किस तरीके से महेश पांडे को फंसाया जा रहा है, इसमें चर्चा करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि जब चैट एक वायरल हुई थी जिसमें महेश पांडे और आरोही सिंह चैट कर रहे थे, होटल में आने से पहले महेश पांडे कुछ पीने खाने की बात कर रहे थे और कह रहे थे कि ये मैं लेके आऊं कि नहीं। तो क्या उसी वक्त मिस आरोही जी को यह समझ में नहीं आना चाहिए था कि महेश पांडे इंटरव्यू करने या फिर रील्स बनाने नहीं आ रहे हैं, उनका कुछ और ही विचार है? क्या उस वक्त उनको सतर्क नहीं होना चाहिए था? क्या किसी अनजान शख्स से किसी 5 स्टार होटल में मिलने जा रही थी, जब तो अपने साथ में किसी को ले जाना उन्होंने उचित नहीं समझा था? इससे क्या आपको शक नहीं लगता कि हनी ट्रैप करके महेश पांडे को जानबूझ के भोली भाली बातों में, चिकनी चुपड़ी बातों में उनको बहला के फुसला के किसी दूसरे माध्यम से इंटरव्यू और रील के नहीं लिए नहीं बल्कि और लालच दूसरा कुछ दे के उन्हें बुलाया गया? कैसे उनके साथ घटना हुई? चलिए, ये घटना तो तब भी ठीक थी। कुछ लोग कह रहे थे कि पवन सिंह की फैमिली को टारगेट किया, पवन सिंह को टारगेट किया, पवन सिंह का मानसिक टॉर्चर करते थे, खेसारी लाल पवन सिंह में लड़ाई कराते थे। चलिए, ये बात तो रही। लेकिन जब 2-2.5 हफ्ते के बाद मामला आता है कि आरोही सिंह जी ने महेश पांडे जी के ऊपर ऐसा आरोप लगाया है, ऐसा घिनौना आरोप लगाया है, जिस आरोप के लगते ही जिस इंसान के ऊपर यह आरोप लगता है उसकी स्थिति कैसे हो जाती है आप नहीं समझ सकते। वह इंसान समझ सकता है जिसके ऊपर बलात्कार या दुष्कर्म जैसे आरोप लगते हैं। समाज में वह मुंह नहीं दिखा पाता। अगर शादीशुदा है तो पत्नी बच्चों से मुंह नहीं मिला पाता, माँ बाप से नजरें नहीं मिला पाता। वह ना जी पाता है ना मर पाता है, बस अंदर ही अंदर घुटता है। आपको क्या लगता है जिस महिला के साथ दुष्कर्म होगा वो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 8 दिन चुप बैठी रहेगी? वो पुलिस कंप्लेन नहीं करेगी, वो नहीं बताएगी कि उसके साथ क्या हुआ और 2-2.5 हफ्ते के बाद यह कहेगी कि मेरे साथ महेश पांडे ने दुष्कर्म किया और दुष्कर्म करके होटल से भाग गया? क्या आप लोगों को नहीं पता है जितनी भोजपुरी ऑडियंस है कि महेश पांडे ने अगर दुष्कर्म किया होता तो उसी वक्त वहां पे मौजूद विशाल सिंह क्या उसे पुलिस को अरेस्ट नहीं कराते? उसी वक्त क्या उनके खिलाफ केस नहीं होता? फिर ये जिस तरीके से मनगढ़ंत तरीके से महेश पांडे के खिलाफ साजिश हो रही है, आखिर इससे हम क्या समझें? ये कौन कर रहा है, कौन करवा रहा है, इससे किसका फायदा होगा? महेश पांडे जेल जाएंगे तो इससे किसे बेनिफिट होगा? ये सारी चीजें दिमाग में आती हैं। लेकिन खैर, आप ही जनता जनार्दन है, आप ही नेता और अभिनेता बनाते हैं, आप ही लोगों ने स्टार बनाया है लोगों को, आप ही महेश पांडे की वीडियो देखते हैं, आप ही आगे चल के एक्ट्रेस आरोही सिंह को बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बनाएंगे। लेकिन बहुत सारे प्रश्न उठते हैं, जिस महिला के साथ दुष्कर्म होगा वो क्या पार्टियां करेगी? अभी 2-3 दिन पहले 22 तारीख को ही आरोही सिंह को मैंने देखा, वो पार्टी कर रही हैं, इंजॉय कर रही हैं, सेलिब्रेट कर रही हैं। जिस महिला के साथ दुष्कर्म होगा क्या वो इंजॉय करेगी, पार्टी करेगी? उस
महिला से पूछिए जिसके साथ शैतान हैवान जैसे लोग ऐसा कार्य करते हैं, घृणित कार्य करते हैं, वह महिला अपना सारा जीवन सही से जी नहीं पाती है। आरोही जी, आप बुद्धिमान हैं, आप बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं, आपका मैंने एक बार साक्षात्कार किया है, फेस टू फेस हमारी आपकी बात हुई है, 15-20 मिनट का इंटरव्यू अभी भी चर्चा चैनल में पड़ा हुआ है। थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए और खुद सोचिए कि आपको क्या लगता है, इससे क्या आप बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाएंगी, आप बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बन जाएंगी? नहीं मैम, आप गलत सोच रही हैं। यह बदनामी आपका कभी भी पीछा नहीं छोड़ेगी और जब तक आपकी श्वास चलेगी आपसे लोग प्रश्न जरूर करेंगे और आप हमेशा मीडिया से भागेंगी, हमेशा भागेंगी। जिस तरीके से आप 22 तारीख को इवेंट में छुपती फिर रही थी, मीडिया के सामने आना नहीं चाहती थी। आप समझदार हैं, आपको मैं ज्यादा नहीं बोल सकता, आप महिला हैं, महिलाओं की मैं रिस्पेक्ट और इज्जत करता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो सही है वही चीज रहे, किसी को बेबुनियाद ऐसा फंसाया ना जाए। खैर, आप क्या कहेंगे जो भोजपुरी श्रोता समाज है जिसे सब लोग भगवान कहते हैं, आपको क्या लगता है कि क्या किसी साजिश के तहत महेश पांडे को फंसाया जा रहा है, या फिर आपको भी लगता है कि हाँ महेश पांडे ने सच में दुष्कर्म किया है? लेकिन मैं जिस तरीके से साक्ष्य सामने आए हैं, जिस तरीके से मुझे चीजें दिख रही हैं, उससे तो यही लगता है कि महेश पांडे ने सब कुछ किया होगा, लेकिन दुष्कर्म जैसी घृणित घटना महेश पांडे नहीं कर सकते। ना ही महेश पांडे मेरे भाई हैं, ना ही रिलेशन में कुछ लगते हैं, ना ही मेरा उनसे 1 रुपए का बेनिफिट है। मात्र आधा 1 घंटा की हमारी मुलाकात है, किसी इवेंट में कुछ दिन पहले हम मिले थे, ज्यादा हमारी बात भी नहीं हुई, हेलो हाय कैजुअल टाइप की हुई थी, ज्यादा रिलेशन नहीं है। हाँ, उनका नंबर है, 1-2 बार चैट हमने हेलो हाय ऐसे ही की है। उनका एक बार मैं इंटरव्यू करने के लिए बोला था कि आपका इंटरव्यू करना चाहता हूं, काफी दिन पहले की बात है, लेकिन उससे पहले ये घटना हो गई। खैर, जो भी हो रहा है सही नहीं हो रहा है, ऐसे में भोजपुरी इंडस्ट्री के लोगों को आना चाहिए और इस मामले को खत्म कराना चाहिए। जितना छीछा लेदर होना था अब हो चुका है। आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में? अपनी राय हमें जरूर बताएं।